पाठ 3 वाक्य। जिज्ञासा और प्रेरित एक किताब पढ़ रहे हैं। उन्हें पढ़ते हुए देखकर नाना जी ने समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित, तुमने 2 वाक्य पढ़े। रितेश खेल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। तुमने ये दोनों वाक्य पढ़े और तुम्हें समझ में भी आए। इन दोनों वाक्यों में सभी शब्द अपनी सही जगह पर लिखे गए हैं। दोनों वाक्य सही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द मिलकर सार्थक वाक्य बना रहे हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, मयंक चित्र बना रहा है। ये सभी सार्थक वाक्य हैं। आगे नाना जी ने समझाया कि सार्थक वाक्य सही व स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। हर सार्थक वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ पता चलता है। जैसे रितेश खेल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में रितेश के बारे में पता चल रहा है कि वो खेल रहा है, घोड़ा के बारे में पता चल रहा है कि वो दौड़ रहा है। इसका अर्थ है कि किसी भी वाक्य में कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी होता है। उस वाक्य में उसकी किसी बात के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य होता है। जैसे रितेश के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए रितेश उद्देश्य है। दूसरा विधेय, उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए वो विधेय होता है। रितेश के बारे में बताया जा रहा है कि खेल रहा है, इसलिए ये विधेय है। उद्देश्य विधेय। रितेश खेल रहा है, शीतल गाना गा रही है, फूल खिल रहे हैं, बिल्ली दूध पी रही है, बच्चे खेल रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, राजीव सो रहा है, पत्ता गिर रहा है, गाय घास खा रही है, माली पौधे सींच रहा है। हमने समझा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक वाक्य सही व स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए वो विधेय होता है।